So, hello everyone. Welcome back to YouTube channel. Myself Rashid Aga and ये जो हमारी पूरी प्लेलिस्ट चल रही है, प्लेलिस्ट है हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग की। तो ऑलरेडी हमने पाइथन प्रोग्रामिंग में यूनिट 1 अच्छे से कवर कर ली है एंड हमारा ये जो है इट्स अवर यूनिट 2 का पार्ट 3। ये हमारे यूनिट 2 का पार्ट 3 है, तो यानी कि हमने ऑलरेडी ना पार्ट 2 तक अच्छे से कवर कर लिया है, जिसमें हमने बहुत सारे बेसिक से बेसिक चीज़ें पढ़ी थी और बिगनर लेवल से हमने बहुत बिगनर फ्रेंडली लेवल से स्टार्ट करा है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। मैंने अपने कमेंट सेक्शंस पढ़ा जो कि मुझे काफ़ी इंस्पायर किया। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है, आप लोगों को मेरा पढ़ाने का भी अच्छा लग रहा है। दिस रियली इंस्पायर्स मी अ लॉट। थैंक यू सो मच। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो अगर जिसने नहीं देखी है यार तो पहले जाओ जाके प्रीवियस वीडियो देखो, बिकॉज सारी वीडियोस एक दूसरे से लिंक्ड है तो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, बट मैं आपको स्टिल बता देती हूँ। हमने जो ये चल रहा है ये हमारे यूनिट 2 है। यूनिट 2 में हम जो मेनली पढ़ रहे हैं वो है हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, वो जो हम मेनली पढ़ रहे हैं वो हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो रहे हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपको पता है किस चीज़ के अंदर आते हैं? हमारे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के अंदर आते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखोगे भी ना तो आपके जो यूनिट का नेम है वो यूनिट का नेम है आपका कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर हमने कल कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखे थे सारे और अपने लूपिंग स्टेटमेंट्स देखे थे, याद है? अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है फॉर लूप को यूज करना है रेंजेस में, स्ट्रिंग्स में। आज हम देख रहे होंगे कि हमने कल देखा था कि हम फॉर लूप को बेसिकली यूज कैसे करते हैं। हमने कल ये चीज़ देखी थी, बट आज हम ये चीज़ देख रहे होंगे कि फॉर लूप को हमें अगर यूज करना और रेंजेस में कैसे यूज करते हैं और स्ट्रिंग्स में कौन से यूज करते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम देख रहे होंगे कि हम उसको लिस्ट में भी कैसे यूज करते हैं, डिक्शनरीज में भी यूज कैसे करते हैं। अब लिस्ट, डिक्शनरी, रेंजेस, स्ट्रिंग्स, आप बोलोगे दीदी क्या टर्मिनोलॉजी है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो यार मैं बोलूँगी प्रीवियस वीडियो देखो। ठीक है, मैंने यूनिट 1 में ही ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेन करी है, विद कोड करके दिखाया है। ठीक है, और कल हमने एक अच्छी चीज़ करी थी यार, जो थी हमारा ड्राई रन। एंड आई होप आपको ना ड्राई रन वाले कॉन्सेप्ट से मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छी सी क्लियरिटी हो गई होगी। अब मुझे नहीं लग रहा आपको कोड में कोई भी दिक्कत आती है। ठीक है, तो हम अब अपना स्टार्ट करते हैं। आज हम देख रहे होंगे अपनी फॉर लूप ही कि फॉर लूप हमारी कैसे वर्क करती है। किस में फॉर लूप देख रहे होंगे? हम देख रहे होंगे रेंजेस और स्ट्रिंग्स में। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी पेन जो भी है निकाल लो, नोट्स बनाने हैं बनाना स्टार्ट कर लो, पर हाँ कोड मेरे साथ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कोड में प्रैक्टिस चाहिए, बिकॉज अब मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को इंटरेस्ट आ जाए यार, कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, वो वाली चीज़ आ जाए। ठीक है, तो देखो पहला है हमारा फॉर लूप यूजिंग रेंजेस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें उसका मतलब पता होना चाहिए। तो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फॉर लूप और रेंजेस? आपको पहले फॉर लूप लिखनी आनी चाहिए, फॉर लूप पता होनी चाहिए एग्जैक्टली करती क्या है, क्या मतलब है। तो यार देखो सिंपल, मैंने कल बताई थी फॉर लूप क्या होती है। लूप किस लिए यूज होती है? जब आपको एक कंडीशन बार बार मल्टीपल टाइम्स चेक करवानी होती है। ठीक है, मतलब कंडीशन नहीं बोलूँ तो आपको कोई चीज़ बार बार रिपीटेडली वो करवानी होती है, देन हम लूपिंग स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। सबसे पहले हम फॉर लूप करते हैं। फॉर लूप हम क्यों यूज करते हैं, क्या बेनिफिट है? तो यार अभी मैं आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ, शायद हो सकती है चीज़ समझ नहीं है बट आगे चल के समझ में आएगी। जो आपका फॉर लूप होता है ना उसमें आपकी 3 कंडीशन दे सकते हो, स्टार्ट कंडीशन, ठीक है, एंड आपका स्टॉपिंग कंडीशन। मतलब स्टार्ट कंडीशन, फिर बेसिक जो कंडीशन आपको देनी है वो, देन स्टॉपिंग कंडीशन। आप ये तीनों चीज़ ना फॉर लूप के अंदर दे सकते हो। ठीक है, समझ में आया? अब आप बोलोगे दीदी आपने तो अभी तक ऐसे ही बताया था कि लाइक फॉर आई इन, मतलब ये नहीं थे फॉर आई इन रेंज, ये कुछ था। आप तो बोलोगे दीदी अभी तक तो मैंने कुछ ऐसे ही आपको ने बताया था। तो हाँ यार मैंने बताया था, बट अब भी हम इसके क्या देख रहे होंगे? हम इसके टाइप्स देख रहे होंगे। टाइप्स कैसे देख रहे होंगे? देखो अब आपको ये तो चीज़ समझ में आ गई कि फॉर लूप में 3 चीज़ें होती है। कौन कौन सी? आपकी स्टार्ट होती है, कंडीशन होती है, स्टॉप होती है। अब देखना आगे कैसे काम करें। देखो इन पाइथन यू कैन यूज अ फॉर लूप विद द रेंज फंक्शन टू आइटरेट ओवर अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। यार आपका ने ये जो है ना ये रेंज एक फंक्शन ही है। अब आप सोचोगे दीदी फंक्शन क्या होता है? आगे चल के पढ़ेंगे हम डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, धीरे धीरे हम एक बेसिक से स्टार्ट करते जा रहे हैं। जैसे अभी हमने डेटा टाइप्स पढ़े, वेरिएबल्स पढ़े, फिर हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़े, फिर हमने लूपिंग पढ़ा, अब हम लूपिंग में भी और चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो यार स्टेप हम धीरे धीरे रखेंगे, बट कोई नहीं, हमें फिक्र नहीं करनी है। बस आप ये समझ लो आप पाइथन में फॉर लूप यूज़ कर सकते हो किसकी हेल्प से? बाय यूजिंग अ रेंज फंक्शन की हेल्प से आप यूज़ कर सकते हो। कब?
जब आपको सीक्वेंस ऑफ नंबर पे आइटरेट करना हो, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स लाइक मैंने बोला 9 2 7 6 1 0। अब मैं बोलूँ कि मुझे हर एक नंबर पे आइटरेट मतलब हर एक नंबर चेक करना है, हर एक नंबर चेक करना मतलब हर एक नंबर पे आइटरेट करना है, यानी कि पहले इस पे फिर इस पे जाना है फिर इस पे जाना है। तो ये किसकी हेल्प से कर सकते हो? ये आप फॉर लूप में रेंज की हेल्प से कर सकते हो। अब आप बोलोगे दीदी कैसे? कोई नहीं यार, अभी हम एक एक स्टेप पढ़ेंगे ना आगे, जो मैंने लिख रखी है ये चीज़ अभी हम पढ़ेंगे ना, तो हम कोड के साथ वो चीज़ें देखते जाएंगे, चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो द रेंज फंक्शन कैन टेक अप टू 3 आर्ग्यूमेंट्स। मैंने कहा था रेंज फंक्शन जो होती 3 आर्ग्यूमेंट्स लेती, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप, मतलब वही स्टार्टिंग कंडीशन जो मैंने बता ही, स्टॉप मतलब आपकी स्टॉपिंग कंडीशन, स्टेप मतलब आपकी एग्जैक्टली कंडीशन कौन सी है। तो यार ये चीज़ है। फॉर लूप आपकी क्यों यूज़ होती है? अगर आपको एक एक उससे नंबर से आइटरेट करना है, फॉर लूप यूज़ करो। अब आप फिर सोचोगे दीदी फिर हम वाइल और डू वाइल लूप क्यों नहीं करते? यार वो भी करते हैं, उनकी अलग अलग फंक्शनैलिटीज होती हैं, अलग अलग एडवांटेज, अलग अलग प्रोज और कॉन्स हैं, जो कि हम अपकमिंग वीडियोस में देख रहे होंगे। बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द ओनली वन लूप विच इज अ फॉर लूप, ठीक है। तो फॉर लूप के हम बारे में बात कर रहे हैं। फॉर लूप में आप यूज कर सकते हो क्या? रेंज फंक्शन यूज कर सकते हो, और रेंज फंक्शन में भी 3 आर्ग्यूमेंट्स होती है। कौन कौन सी? स्टार्टिंग कंडीशन, स्टॉपिंग कंडीशन और आपकी बीच की स्टेपिंग कंडीशन होती है। अब आपको मैं एक बेसिक एक्सप्लेनेशन के साथ सारी चीजें समझाती हूँ। पहला है बेसिक यूसेज विद 1 आर्ग्यूमेंट, सिर्फ हम एक ही आर्ग्यूमेंट यूज कर रहे हैं विच इज अ स्टॉपिंग कंडीशन, ठीक है। सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स उसने बोला रेंज स्टॉप आइटरेट फ्रॉम 0 टू स्टॉप -1। देखो सिंटेक्स क्या होता है, अगर आपको सिर्फ स्टॉपिंग कंडीशन यूज करनी है तो आपने लिखा छोटा कैपिटल में लिखते हैं रेंज आगे स्टॉप। स्टॉप में आप कहाँ से, आपके ये जो स्टॉपिंग नंबर है कहाँ से शुरू हो सकता है? 0 से लेकर जहाँ तक आपको स्टॉप करना है -1 तक। ये मैंने उसकी रेंज बता दी कि ये हाँ आपकी रेंज हो सकती है। रेंज मतलब समझ रहे हो कि ये सिर्फ इसी बीच में चलेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। इसी का मतलब होता है, यही है हमारा रेंज। रेंज मतलब आपने ये बोल दिया कि यार ये इसकी रेंज है, इस चीज़ की ये रेंज है, सिर्फ ये इतने ही दूर तक जाएगा, इससे ये बाहर नहीं जा सकता है। चीज़ समझ में आई? रेंज का मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ? रेंज का मतलब होता है कि आपको सिर्फ हक इतना ही है कि आप सिर्फ उतनी ही चीज पे कर सकते हो, आप उससे बाहर कदम टाइप नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो आपका स्टॉप का सिंटेक्स समझ में आ गया, रेंज स्टॉप। अभी समझ नहीं आया होगा, अभी हम कोड के थ्रू देखते हैं, ठीक है। देखो यार ये कोड है, ठीक है। कोड को एक काम करती हूँ मैं यहाँ पे आपको ड्राई रन करके समझा देती हूँ कल की तरह, जिससे ना ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ड्राई रन करके चीज़ समझा देती हूँ। यार पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ी अच्छी सी वाली लेते हैं। ड्राई रन करके हम ये वाली चीज़ अच्छे से समझ लेंगे, ओके। इसने बोला है आई इन रेंज 5। अभी हमने एक चीज़ देखी थी जिसमें हमने देखा था कि यार ये हमारा सिंटेक्स था रेंज 5 का। 5 यहाँ पे क्या दर्शा रहा है? ये आपकी स्टॉपिंग कंडीशन है, मतलब आई आपका कहाँ तक चलेगा? आई आपका चलेगा 5 तक। आई स्टार्टिंग में कितना है? 0। 0 पे हुआ तो कितना बार बचा? 4 बार बचा अभी। फिर 1 प्रिंट किया, फिर कितनी बार? 3 बार बचा। फिर उसने 2 प्रिंट किया तो कितनी बार बचा? 2 बार बचा। फिर उसने 3 प्रिंट किया, कितनी बार बचा? 1 बार बचा। 5 4 अच्छा सॉरी 5 आपका ये है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं वही कहूँ काउंटिंग स्टार्ट करते स्टार्टिंग से थोड़ा काउंटिंग गड़बड़ हो गई, मैंने 5 को इंक्लूड नहीं करा। देखो आपको बोला है कोड में आपका आई चलेगा 5 तक, ठीक है। तो जब हमारा आई जो था पहले हमारा 0 हुआ, 0 तक हुआ तो हमारा क्या प्रिंट हो गया? 0 प्रिंट हो गया। फिर उसने बोला 1, 1 पे क्या प्रिंट हुआ? 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4। बट ये तो 5 कंप्लीट हो गए ना। देखो 1 2 3 4 5 तो कंप्लीट ही हो गए ना। यहाँ से 0 से भले ही आपने स्टार्टिंग करी हो बट काउंटिंग तो ये 5 तक कंप्लीट हो गई ना। तो आपका आई कितना प्रिंट होगा? 0 1 2 3 4 प्रिंट होगा। देखें समझ में आई ये वाली चीज? अरे यार देखो आपको मैंने बोला आपकी आई की रेंज है 5, तो आपने आई को 0 से शुरू कर, तो 0 1 2 3 4, ये तो 5 हो ही गए ना। तो कहाँ तक प्रिंट होगा? वो 4 तक ही तो प्रिंट होगा ना, 5 थोड़ी ना प्रिंट हो जाएगा, एक नंबर कम ही तो प्रिंट होगा। याद है एक नंबर प्रिंट जब ही तो उसने बोला सिंटेक्स में, सिंटेक्स यहाँ पे उसने बोला था कि यार मैं दे रहा हूँ रेंज स्टॉप, ठीक है, ये सिंटेक्स है। उसने बोला था ये बता भी दिया था कि वो कहाँ से आइट्रेट करेगा। उसने बोला था ये जो है ना ये मेरा आइट्रेट करेगा 0 से लेकर स्टॉप -1 तक आइट्रेट करेगा। अब मैंने बोला एग्जाम्पल पे हमने इम्प्लीमेंट करा, हमने बोला कि यार ये रेंज है, हमने बोला 5 वाले 5 तक करना है।
तो 0 से लेकर स्टॉप -1 यानी कि 5 - 1 4 तक ही तो चलेगा। और अभी आपने देखा भी, ये देखा भी तो सही है, 4 तक ही तो चला। अगर मैं सेम चीज बोल देती कि भाई मुझे अब आप रेंज प्रिंट करके दे दो 7 तक, तो 7 - 1 6 तक चलता है ये वाला रेंज। आया समझ में? बेसिक यूसेज क्या है रेंज का? आपका स्टॉप वाले फंक्शन से आपका रेंज जो है एक फंक्शन है, उसमें 3 आर्ग्यूमेंट होते हैं, स्टार्टिंग होती है, स्टॉप होती है, स्टेपिंग कंडीशन होती है। हमने सिर्फ एक कंडीशन यूज करी, स्टॉप वाली कंडीशन, और मुझे लगता है ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलो एक बार ना हम कोड करके देख लेते हैं तो चीज और अच्छे से समझ में आ जाएगी। जल्दी से अपना ऑनलाइन कंपाइलर निकालो, ठीक है, मेरे साथ कोड करना है। ओके, ये हम बड़ा कर देते हैं। लिखते हैं फॉर I in range 5 print I। चलो 0 1 2 3 4 आ गई वाली चीज, मैंने कहा था 0 1 2 3 4 आएगी और 0 1 2 3 4 आ गई। तो आई होप अब आपको ये वाली चीज तो मुझे लगता है जहां तक है क्लियर होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। बहुत अच्छे से मैंने आपको ड्राई रन करके भी दिखा दी, सब कुछ करके दिखा दिया कि अगर आपको एक आर्ग्यूमेंट यूज करना है स्टॉप वाला तो वो कैसे यूज होगा। तो अब मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हम अपने आगे जो टॉपिक है उस पर बढ़ सकते हैं, जो कि हमारा सेकेंड टाइप। बट एक मिनट, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट पे, जो है हमारा सेकंड, जो हम पढ़ रहे होंगे इसमें स्टार्ट एंड स्टॉप। अभी हमने सिर्फ स्टॉप पढ़ा था, स्टॉप वाली कंडीशन हमने अच्छे से देख ली कि यार हमें अगर जितना बोला हो, लाइक हमने बोला कि रेंज 9 हमें बोला स्टॉपिंग कंडीशन है, तो कहाँ से कहाँ तक आइट्रेट करेगा, 0 से लेकर स्टॉप -1। तो स्टॉप क्या था हमारा 9 था, तो 9 - 1 8, यानी कि 0 से लेकर वो हमारा कहाँ तक आइट्रेट करेगा, 8 तक आइट्रेट करेगा। ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई। अब बढ़ते अपने सेकंड पे, विच इज 2 आर्ग्यूमेंट, जो कि हमें बोल रहे होंगे स्टार्ट और स्टॉप वाले। अब कैसे होंगे स्टार्ट और स्टॉप वाले, वो हम चीज देखते हैं। देखो सिंटेक्स क्या होगा, रेंज का स्टार्ट और स्टॉप। अभी तक आपने देखा स्टॉप होगा, तो स्टॉप से पहले स्टार्ट वाली फंक्शन रहेगी ना, तो इसलिए हमने उसको लिख दिया स्टार्ट और स्टॉप, ठीक है। आइट्रेट कहाँ से करेगा, स्टार्ट से लेके स्टॉप -1। अभी तक हम 0 से कर रहे थे, बट अब जो स्टार्टिंग चीज है वो होगी। क्यों होगी देखो, मैं ये चीज अभी थोड़ा मिटा दूंगी, साइड से समझा दे रही हूँ तो जल्दी से समझ लेना, बिकॉज हमें कोड भी ड्राई रन करना है, ठीक है। अभी हमने देखा था कि जो था हमारा रेंज वो हमारा सिर्फ स्टॉप था, बट अब हम कर रहे हैं जो कि है हमारा स्टार्ट और स्टॉप, ये चीज है, ठीक है। हमने बोला ये आइट्रेट करेगा, अब आपका जो स्टार्टिंग कंडीशन होगी, फिर जो स्टॉप -1। मैंने बोला चलो हम एक एग्जांपल से, अपने एग्जांपल से समझना, अभी ये वाला कोड नहीं देख रहे। मैंने बोला रेंज 9 - 12, मतलब आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट होगा 9 से, और स्टॉपिंग कंडीशन क्या है 12 - 1 विच इज 11। तो क्या प्रिंट होगा, सिर्फ प्रिंट होगा 9 10 11, ये 3 चीजें प्रिंट होंगी। आया समझ में? उधर क्या था, उधर हम सिर्फ क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे 0 से लेकर स्टॉप -1, क्योंकि हमें स्टार्टिंग कंडीशन नहीं थी ना, तो हमने बाय डिफॉल्ट उसको 0 मान लिया। बट इधर तो हमारी स्टार्टिंग कंडीशन है ना, तो हम यहाँ पे ये चीज नहीं मानेंगे। तो आई होप आपको ना एक बेसिक कोड तो यार समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है। मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई इतना डाउट होगा, क्योंकि यार ये इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है जो आप नहीं समझ पाओ, और आप इतने ज़्यादा छोटे बच्चे भी नहीं हो। बट स्टिल आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं उसको सॉर्ट करने की पूरी ट्राई करूँगी, ठीक है। तो अब चलते हैं, ये तो हमारा सिंटेक्स और ये तो चीज़ क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं अपने कोड की तरफ, जो हमें ड्राई रन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने कोड को करेंगे ड्राई रन, जैसे हमने अभी ऊपर करा, ठीक है। हमारा कोड क्या बोल रहा है, रेंज है उसकी 2 से 7 तक, और बाद में प्रिंट वाली तो चीज़ हमें पता ही है, यानी कि हमें पता है कि यहाँ की जो स्टार्टिंग कंडीशन क्या है 2, ठीक है भैया। स्टॉपिंग कंडीशन क्या है, स्टॉप -1, यानी कि 7 - 1 विच इज 6। तो क्या प्रिंट होगा, 2 3 4 5 6 प्रिंट होगा। देखते हैं अब क्या प्रिंट होते, क्या प्रिंट नहीं होता। चलो चलते अपने कोड की तरफ और देखते क्या ये हमारा एग्जैक्ट वही प्रिंट होता है या कुछ और प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ही उसको एड ऑन कर देते हैं 2, 7, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। 2 3 4 5 6 सही प्रिंट हुआ है, हमने भी बोला था 2 3 4 5 6। तो हमारे यानी कि अब हमें पता चल रहा है कि जो हमारा कोड था वो सही वर्क कर रहा है। तो हमारा जो कोड था वो ड्राई रन पे भी सही वर्क किया, यानी कि अब हमें
पहली आर्ग्यूमेंट भी समझ में आ गई जो कि थी हमारी स्टॉप, दूसरी आर्ग्यूमेंट भी समझ में आ गई जो थी हमारी स्टार्ट और स्टॉप। अब पढ़ते हैं अपनी तीसरी आर्ग्यूमेंट पे है जो कि है हमारी तीनों स्टार्ट, स्टॉप और स्टेपिंग कंडीशन। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही यूज़ करोगे यार, आप आगे चल के कुछ भी करोगे। मैंने आपको पाइथन के शायद एडवांटेजेस नहीं बताया, पाइथन से आप बहुत ज़्यादा ML AI में भी जा सकते हो, ठीक है। तो यार पाइथन में आप ये जब यूज़ करोगे ना, ये बेसिक जो मैं पढ़ा रही हूँ यही वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। अगर आप ये यूज़ करोगे ना तो आप ये यूज़ नहीं करोगे कि हमें सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट वाला करना है या एक, वहाँ पे आप जो यूज़ करोगे वो यूज़ करोगे अपने 3 आर्ग्यूमेंट्स वाला। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं ना कि अगर हमें कहीं भी पहुँचना है तो हम बहुत बेसिक चीज़ से शुरू करते हैं, वही हमने बेसिक चीज़ से शुरू करा था। मैंने आपको एक आर्ग्यूमेंट समझाया, मैंने आपको दूसरा आर्ग्यूमेंट समझाया, अब मैं आपको तीसरा आर्ग्यूमेंट बता रही हूँ जो कि है तीनों स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। अब देखते तीनों कैसे वर्क करते हैं। सिंपल है यार, ये तो आपको 2 समझ में आ गए और अब मैंने आपको ड्राई रन भी करके दिखा दिए। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे, ठीक है। ओके, हाँ देखो आप किसने बोला है रेंज, ये कैपिटल लिख दे रही हूँ बट यार अभी तो समझ जाओगे। रेंज बोला आपने स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, ये बोला आपने रेंज में कहा। अब देखो आइट्रेट कहाँ से होगी, स्टार्ट से लेकर स्टॉप तक ही होगी, ये तो हमें पता ही है यार कि स्टार्ट से लेकर स्टॉप -1 तक हो रही है, ठीक है। बट इंक्रीमेंट आगे कैसे बढ़ेगी, वो इंक्रीमेंट होगी आपकी स्टेप से होगी। अब आप सोचोगे इंक्रीमेंटिंग बाय स्टेप ये कैसे होगा। देखो हमें कोड से इस चीज़ को ना अच्छे से समझते हैं तो ये शायद आपको चीज़ अच्छे समझ में आ जाए। एग्जाम्पल एक तो मैं अभी इनके एग्जाम्पल नहीं ले रही हूँ, मैं अपना ले रही हूँ। मैंने बोला रेंज 7, 13, 5, ये समझना, ये समझ गए ना एग्जाम्पल, वो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमें पता है स्टार्ट कहाँ से होनी है, हमने बोला स्टार्ट होनी है 7 से। मैंने बोला स्टॉप कहाँ पे होनी, मैंने बोला स्टॉप होती है हमारी स्टॉप -1, स्टॉप है 13 तो ये हो जाएगी हमारी 12 पे, 13 -1 12। मैंने कहा इंक्रीमेंट कितना होगा, इंक्रीमेंटिंग स्टेप बताना, तो मैंने बोला यार इंक्रीमेंटिंग स्टेप है आपका 5। मैंने कहा ठीक है, यानी कि आपने स्टार्ट किया 7, अब इसको 5 नंबर आगे बढ़ाओगे तो 7 + 5 क्या होता है, 7, 8, 9, 10, 11 होते हैं। मैंने कहा 11 होगा। मैंने कहा फिर 5 नंबर आगे बढ़ाओ, 12, 13, 14, 15, 16 होगा। मैंने कहा यार 16 है बट स्टॉपिंग कंडीशन तो 12 है, तो स्टॉपिंग कंडीशन तो हमारी छोटी होगी। मैंने कहा नहीं यार, तो फिर आप यही बढ़ाओगे, यही आएगा आपका 7 और 11। हमें अपनी स्टॉपिंग कंडीशन क्रॉस नहीं करनी है, हमेशा याद रखना नेवर क्रॉस योर स्टॉपिंग कंडीशन, ठीक है। नेवर क्रॉस योर स्टॉपिंग कंडीशन जो आपकी है, आपको ये रूल तो हमेशा याद रखना है कोडिंग करते करते कि जो आपने स्टॉपिंग कंडीशन दी है वो आपको कभी नहीं भूलनी है, कभी नहीं करनी है वो चीज़, ठीक है। तो वही चीज़ समझ में आ गई, हमने जितना इंक्रीमेंट बोला होगा ना वही आपके स्टार्ट में प्लस इंक्रीमेंट हो जाएगा वो स्टेप, ठीक है। आया कुछ समझ, चलो ठीक है। ये तो मैंने आपको अपना एग्जाम्पल दिया था, अब हमारा जो कोड है ना उसके एग्जाम्पल लेती हूँ। देखो अब मैं थोड़ा रेज कर देती हूँ क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से किया था, राइट। अब हम बढ़ते अपने कोड की तरफ। यहाँ पे हमारे इसके बाद ना हमारी वो ख़त्म हो जाएगी फॉर लूप यूजिंग रेंजेस। रेंजेस में हमारा इतना ही है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले अब हम अपना स्टार्ट करते हैं यार, वरना आप खुद भी ड्राई रन करो, मैं नहीं कर पा रही हूँ ना तो आप खुद भी करा करो। मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ आप मेरे पे ही डिपेंड रहोगे कि मैं ही करूँ जब भी करना है, नहीं आपको खुद भी करना है ड्राई रन, ठीक है। देखो इसने बोला है रेंज है इसकी 1, 10, 2। हमें पता है कि इसकी जो स्टार्टिंग कंडीशन है वो है 1 और जो इसकी स्टॉपिंग कंडीशन है वो हो जाएगी 10 - 1 9 और इसकी जो इंक्रीमेंटिंग है वो है 2। मैंने कहा 1 + 2 कर दो, 2 + 1 3, 3 + 2 4 5, 5 + 2 6 7, 7 + 2 8 9। मैंने कहा आंसर आएगा 1 3 5 7 9, यानी कि ऑड नंबर्स। आपने बोला एक बार चलो दीदी चेक कर लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, अपने कोड में चलते हैं और वहाँ पे जाके चेक करते हैं, ठीक है। तो हम अपने गए इस पर, मैंने बोला इसी में डाल देती हूँ 1, 10, 2 है ना, ये है ना। चलो देखते हैं, देखो 1 3 5 7 9 सेम आ गया। यानी कि अब आप देख रहे हो कोड हम जब ड्राई रन करते हैं उस समय कितना फ़ायदा हो रहा है, हमें सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि अच्छा यार हमारा कोड ऐसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आपको ना ये वाला कोड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहा है कोड।
तो अब यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं फॉर लूप यूजिंग रेंजेस। हमने ये जो सारे पढ़े ये हमारे फॉर लूप के आर्ग्यूमेंट्स थे जो कि हमारे सारे खत्म हो गए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे जो कि हमारा फॉर लूप यूजिंग स्ट्रिंग्स। अभी तक आपने रेंजेस पढ़ा, अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या होती है पता होगा आपको, मैंने ऑलरेडी यूनिट 1 में अच्छे से एक्सप्लेन करा है, बट स्टिल मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्ट्रिंग्स आपकी वो होती है जो कैरेक्टर्स होल्ड करते हैं, मतलब आपकी स्ट्रिंग्स के अंदर होते हैं कैरेक्टर्स होते हैं इन शॉर्ट स्ट्रिंग्स के अंदर। देखो अब कैसे होते हैं। In Python, you can use a for loop to iterate over the characters in a string. Here is a basic example and some variations to demonstrate how to use a for loop with the strings. तो मैंने बोला ना आप for loop में strings को भी यूज कर सकते हो। strings का मतलब क्या है, कैरेक्टर्स को iterate करना। अब वो कैसे करते हैं वो हम अपने आगे वाले उसमें देखेंगे। पहली चीज है बेसिक आइट्रेशन ओवर अ स्ट्रिंग। अगर आपको एक स्ट्रिंग दे दी उसमें बेसिक आइट्रेशन करना है। लाइक फॉर एग्जांपल हेलो दे दिया है, उन्होंने बोला हेलो कैर इन माय स्ट्रिंग। माय स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग का नेम है, कैर मतलब उसका एक एक वर्ड को आइट्रेट करो। देखो समझो, यहाँ पे कोड को हम ड्राई रन करते हैं। देखो इनने बोला हमारी एक माय स्ट्रिंग है जो कि है हेलो। मैं कहा ठीक है। इन्होंने बोला कि फिर फॉर कैर फॉर कैर इन माय स्ट्रिंग मतलब क्या है, इन्होंने बोला कैर एक एक वर्ड को आइट्रेट करो। कैर मतलब क्या होता है, एक एक वर्ड को आइट्रेट करो किसमें, जो मेरी माई स्ट्रिंग में। माई स्ट्रिंग में क्या आपका हेलो। अब जो प्रिंट होके आएगा ना, एक एक कैरेक्टर आएगा प्रिंट होके कि HELLO, उसने क्या बोल दिया, उसने बोला कैर, यानी कि एक एक कैरेक्टर को उसने आइट्रेट करवाया आपकी स्ट्रिंग में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, HELLO। चलो अब देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। अपने बढ़ते कोड की तरफ। हाँ जी, तो चलते हैं अपने कोड की तरफ जल्दी से। ठीक है, तो ये है हमारा कोड। अब हम करते हैं इसको अपना यहाँ पे आउटपुट चेक करते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, माई स्ट्रिंग हेलो। ठीक है, मैंने बोला फॉर कैर इन माई स्ट्रिंग। ओके, मैंने बोला कि प्रिंट कर दो हमारे कैर को। चलो देखते हैं। देखो HELLO एक इक्वल दे दिया जो मैंने बोला था। ठीक है, तो आई होप अब आपको चीज़ समझ में आ रही होगी कि क्या किया उसने, एक एक वर्ड को कर दिया आइट्रेट। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। ये तो बहुत बेसिक सा आइट्रेशन था स्ट्रिंग का, जो कि इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता टफ है, नहीं समझ में आएगा। सेकेंड बढ़ते हैं, यूजिंग फॉर लूप विद एनुमरेट टू गेट बोथ द इंडेक्स एंड द कैरेक्टर। अब ये कैसे है, अब थोड़ा ये सोचने वाली, थोड़ी समझने वाली चीज़ है कि भाई ये कैसे है। देखो यहाँ पे थोड़ा नया वर्ड आ गया जो कि है एनुमरेट। इसका मतलब क्या है पहले तो ये समझो। देखो यहाँ पे अभी तक हमने देखा कि हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एक एक कैरेक्टर निकाला था। अब मैं बोल दूँ कि यार मुझे तो कैरेक्टर के साथ उसका इंडेक्स भी पता करना है कि वो किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है, फिर कैसे होगी। देखो मैं कोड के थ्रू समझाती हूँ। ठीक है, तो इनने क्या लिखा, इनने बोला पहले भाई एक बनाए माई स्ट्रिंग। इन्होंने एक माई स्ट्रिंग बनाई जिसमें था हमारा हेलो। ठीक है, इन्होंने बोला आपको क्या करना है, यहाँ पे इंडेक्स और कैर, इंडेक्स और कैर चाहिए मुझे किस में से, इन्यूमरेट कर दो माई स्ट्रिंग से। इन्यूमरेट का क्या मतलब होता है, आपको एक एक वर्ड का क्या दे देगा वो पर्टिकुलर, आपको एक एक वर्ड का इंडेक्स दे देगा और क्या दे देगा, कैरेक्टर दे देगा। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि बाद में चल के मुझे इंडेक्स में आप प्रिंट करा दोगे मेरा इंडेक्स और कैर में मेरा प्रिंट करा दोगे आप कैरेक्टर। आए समझ में। इसका मतलब होता है कि आपको क्या देना, आपको इंडेक्स दे दिया आपने और क्या दे दिया, आपको कैरेक्टर रिटर्न करके दे दिया। देखना इस कोड का आंसर क्या आएगा कि 0 इंडेक्स, मतलब यहाँ पे आपके हैं इंडेक्स, यहाँ पे आपके कैरेक्टर। 0th इंडेक्स पे क्या है हमारा हेलो, तो कैरेक्टर क्या है H आ जाएगा। 1 इंडेक्स पे क्या है E है, 2 इंडेक्स पे क्या है L है, 3 पे क्या है L है, 4 पे क्या है O है। देखना ये आएगा आंसर। अब देखते हैं कि आंसर हमारे यही आता है या नहीं आता। चलते अपने कोड की तरफ और वहां पे देखते हैं। माई स्ट्रिंग हम हेलो ले रहे थे, हम यहाँ पे बस कर देते हैं एडिट कर देते हैं इंडेक्स कैर, हमें इन्यूमरेट
माई स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे होगा, इसने क्या बोला, प्रिंट करना है इंडेक्स, इंडेक्स प्रिंट करना है, इंडेक्स में कैरेक्टर प्रिंट कर देना में। इंडेक्स इंडेक्स कैरेक्टर है ना, ठीक है ना। रन करके नहीं, यहाँ पे कुछ वो नहीं है। अब रन करते हैं। देखो मैंने बोला इंडेक्स 0 पे कैरेक्टर एच आ गया, इंडेक्स 1 पे कैरेक्टर ई आया, इंडेक्स 2 पे कैरेक्टर एल आया, इंडेक्स 3 पे कैरेक्टर एल, इंडेक्स 4 पे कैरेक्टर ओ। समझ में आया ये चीज़ें कैसे क्या आई हैं? तो आई होप अब आपको ना चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो मैंने बोला था कि जो हमारा इनमरेट होता है वो क्या करता है, आपको उसने दे दिया हमारा इंडेक्स और कैरेक्टर, एंड जो मैंने आपको आउटपुट बताया था वही आपका आउटपुट यहाँ पर आ गया, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उस पे, जो कि हमारा इटरेटिंग ओवर अ स्ट्रिंग इन अ रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में कैसे, देखो कोड को ही समझते हैं डायरेक्ट। हमारा है एक माई स्ट्रिंग, ठीक है, जिसमें हमारा हेलो लिखा हुआ है, ओके। हमने बोला कि हमारे कैरेक्टर को रिवर्स्ड कर दो, उसने सिर्फ फंक्शन यूज कर दिया रिवर्स्ड वाला। किसको रिवर्स्ड करना है, माई स्ट्रिंग को, और बाद में उसने बोल दिया प्रिंट। तो रिवर्स में क्या आएगा आंसर, ओ एल एल ई एच। रिवर्स तो यही है, आएगा कि नहीं आएगा, उसने सिर्फ रिवर्स कर दिया आपकी स्ट्रिंग को, और क्या किया है। चलो चलते हैं देखते हैं अपने कोड में कि बाकी इसने ये किया है। चलिए चलकर हम अपने साइड से वाली चीज को देखते हैं, ठीक है। तो माई स्ट्रिंग है हमारा हेलो, और यहाँ पे हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा, पर चलो यार पूरा ही कर देते हैं। फॉर फॉर कैर इन रिवर्स्ड माई स्ट्रिंग, माई स्ट्रिंग, ओके। अब हमें क्या करना है, सिर्फ हमें अब प्रिंट कर देना है क्या, चला कर देखते क्या आता है। देखो उल्टा आ गया, मैंने बोला था ओ डबल एल ई एच, सेम आउटपुट आ रहा है। तो यार देख रहे हो यार, हमने जब से ड्राई रन करना शुरू करा है, हमें आउटपुट्स हम अपने पहले माइंड में सोचते हैं और हम फिर उसको प्रिंट करवाते तो सेम आता है। यार पता है आपकी दो चीज़ें बढ़ी क्या, अगर आपके एग्जाम्स में देखो क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है, तो मैंने देखे हैं कि आपके प्रीवियस ईयर्स में एक दो नहीं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं जिसमें आपके लाइक ऐसे ही कोड रिटर्न होकर आया है, उसमें आपसे आउटपुट पूछा है। तो यार ये वाली चीज़ की भी प्रैक्टिस आपकी इधर मैं साथ के साथ कराती जा रही हूँ, ठीक है। तो अब आप ये मैं समझना कि दीदी डायरेक्ट इधर हमें ड्राई रन करके बता देती है, यार देखो ये चीज़ आनी चाहिए एज अ गुड प्रोग्रामर, जो मैंने हमेशा आपसे बोला है, ठीक है। तो ये वाली जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना लेटर ऑन, तो फिर आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी कि समझ ये नहीं होगा कि यार ये दीदी आप क्या पढ़ा रहे हो, इतना वो नहीं होगा, आप इजी गोइंग कर लोगे, ठीक है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट जो है यूजिंग फॉर लूप टू आइट्रेट ओवर सब स्ट्रिंग्स। अभी तक आपने सिर्फ स्ट्रिंग कर रहे थे, अब हम सब स्ट्रिंग्स में करेंगे। यानी कि सब स्ट्रिंग्स का पहले तो मतलब समझो कि भैया होता क्या है। मतलब स्ट्रिंग्स के अंदर स्ट्रिंग्स, जैसे अभी तक हमने पढ़ा था ना नेस्टेड लूप्स, याद है प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था नेस्टेड लूप्स, यानी कि एक के अंदर लूप सेम होता है, सब स्ट्रिंग्स मतलब स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग। भाई चलो ड्राई रन करते हैं और समझते हैं अपने कोड को। सेम उन्होंने बोला कि हमारा माई स्ट्रिंग है जिसमें हमारा हेलो वर्ल्ड है। देखो दो स्ट्रिंग दे रखी है, अभी तक सिर्फ हम हेलो की बात कर रहे थे, अब दो हो गई हेलो वर्ल्ड। तो उन्होंने बोला कि वर्ड्स में आप स्टोर करना, और मेरी जो स्ट्रिंग है ना उसको स्प्लिट कर दो, पहले तो तोड़ दो, स्प्लिट मतलब तोड़ दो। यार पता है ये अब आप सोचोगे कि ये दीदी ये स्प्लिट, ये वर्ड इन वर्ड्स, ये रिवर्स, ये तो अपने में पढ़ाया नहीं। यार ये देखो कुछ ना पाइथन जो है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था पाइथन इज वन ऑफ द इजीएस्ट लैंग्वेज बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ फ्रेमवर्क्स, लॉट ऑफ लाइब्रेरीज, ठीक है। तो आपकी लाइब्रेरीज पे डिपेंड करता है, ऑलरेडी बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस है, तो ये जो सारे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना ये आपके बिल्ट इन फंक्शंस है, ठीक है। तो आपने करा, आपने इससे क्या हुआ, जैसे ही आपकी कंपेयर ने देखा कि उसने बोला माई स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है, तो उसने पता क्या करा होगा, उसने हेलो को अलग कर दिया और उसने वर्ल्ड को अलग कर दिया। अभी तक एक साथ थे बट बाद में उसने स्प्लिट कर दी, जैसे उसने ये वाली कमांड देखी माई स्ट्रिंग स्प्लिट।
फिर आपने बोला वर्ड इन वर्ड्स कर दो, मतलब आपने बोला कि वर्ड को भी वर्ड से अलग कर दो, यानी कि जब प्रिंट होंगे तो HELL अलग और वर्ड अलग, तो आपने उसको अलग अलग प्रिंट करने को बोल दिया। समझ नहीं आया? कोड में करके देखते हैं एक बार, फिर मैं आपको अच्छे से ये साफ सूफ करके अच्छे से बताती हूँ। माई स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, ये करो, हमने बोला वर्ड्स इज इक्वल टू माई स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, ये स्प्लिट हुई, ठीक है। फिर बोला फॉर वर्ड इन वर्ड्स, प्रिंट कर देना वर्ड को। चलो देखते हैं, लाइन 2 में एरर है, माई स्ट्रिंग स्प्लिट ही क्या एरर बोल रहा है, एक्सट्रा ऑब्जेक्ट इज कुछ तो गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ हो रही है, रुको तुमको मैं इधर ही समझाती हूँ, पता नहीं कौन से वो जाते हैं इसको। रुको ये मैं रेस करती हूँ और यहीं पे समझाती हूँ, ये वाला कोड हम यहीं पर अच्छे से समझेंगे और चीज़ अच्छे से क्लियर भी होगी, ठीक है। पहली लाइन समझो, माई स्ट्रिंग उसने बोला हेलो वर्ल्ड, तो इतना तो समझ में आ गया कि अच्छा भैया हेलो वर्ल्ड है। उसने बोला कि फिर स्प्लिट कर दो, यानी कि हमने क्या करा, हमने हेलो को अलग लिख दिया और हमने वर्ल्ड को अलग। फिर उसने बोला वर्ल्ड इन वर्ड्स को प्रिंट कराना है, यानी कि इसके वर्ल्ड प्रिंट कराओ HELL प्रिंट होंगे और इसके वर्ल्ड प्रिंट कराओ WORLD प्रिंट होंगे। आया समझ? अभी तक आप सिर्फ एक ही स्ट्रिंग के साथ खेल रहे थे हेलो, अब आपने क्या करा, हेलो वर्ड दोनों स्ट्रिंग के साथ खेला और उनके वर्ड्स को सेपरेट कर दिया। आगे चीज समझ में? ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, विच इज द लास्ट, मॉडिफाइंग एंड प्रिंटिंग ईच कैरेक्टर। मॉडिफाई करो, प्रिंट करो। ड्राई रन भैया, ड्राई रन से हम समझेंगे, वी ओनली नो ड्राई रन, ठीक है। आपकी एक है माई स्ट्रिंग जो कि आपकी हेलो, ठीक है। आपने बोला कैरेक्टर कर दो भाई, एक एक कैरेक्टर को मेरी स्ट्रिंग में से निकाल दो, मतलब कैर अपर कर दो। कैर अपर क्या हुआ, क्या बोला तू, समझ नहीं आ रहा? देखो तो मैं कोड के थ्रू समझाती हूँ, वरना मैं तो हुई समझाने के लिए, बट एक बार मैं ट्राई करती हूँ कि तुमको कोड के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँ। माई स्ट्रिंग आपकी हेलो हो गई, फॉर कैर माई स्ट्रिंग, ठीक है, कैर अपर। चलो HELLO आया समझ? देखो अगर मैं शॉर्ट सी लैंग्वेज में बोलूँ, देखो इसमें मैंने बोला कैर अपर, अपर केस याद है जो हमने पढ़े थे? हमने नहीं तो पता होगा यार ये अपर केस लोअर केस क्या होता है, ठीक है। मैंने बोला पहले कैर से समझ में आया था कि यार एक एक वर्ड निकालना है, बट कैर अपर केस में निकालना है, तो उसने क्या करा, HELLO। देखा था जब हमने अपर नहीं लगाया था लास्ट में, तो हमारे डिफॉल्ट आ गया था विच इज HEEO, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं लिख देती लाइक कैर लोअर, तो पता है क्या होता, सारे लोअर में आ जाते आपके। आया समझ में? इसका ये मतलब था, ठीक है। आई होप आपको ये वाली चीज समझ आ गई होगी। तो चलो यार यहीं पे ना हमारा खत्म होता है फॉर लूप्स का, जो कि हमने पढ़ा यहाँ से रेंजेस वाला और स्ट्रिंग्स वाला, हमने 2 टाइप्स में पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लिस्ट और डिक्शनरीज। जिसने नहीं पता ना लिस्ट और डिक्शनरीज क्या होता है, प्रीवियस वीडियोस या यूनिट 1 के जाके देख के आ जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको एग्जैक्टली डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बट स्टिल आई विल ट्राई मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, बट डिटेल में नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आई प्रेफर किया प्रीवियस वीडियो देख लो, ठीक है।
अब करते हैं हमारे कुछ PYQs जो कि हमारे आई थिंक 2021 में आए हुए हैं। ठीक है, कुछ हमारे PYQs करते हैं और समझते हैं कि उनका मतलब क्या है। ठीक है, डिस्कस वाई पाइथन इज कॉल्ड एज अ डायनेमिक एंड स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। डायनेमिक और स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज उसको क्यों बोलते हैं? Python is called a dynamic and strongly typed language because it determines the type of a variable at runtime, not in advance, which is why it is dynamic. तो सबसे पहले हम पढ़ते कि भैया पाइथन को डायनेमिक क्यों बोला गया है। पाइथन को डायनेमिक इसलिए बोला गया है क्योंकि जो टाइप का वेरिएबल है ना, ये रन टाइम पे डिफाइन नहीं करता है, एडवांस में नहीं करता है, इसको ही डायनेमिक। देखो क्या आपने देखा होगा, अगर आपने और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के पढ़ी है या फिर बेसिक सिंटेक्स भी देखा है ना, तो वेरिएबल डिफाइन करने में हम ऐसे करते हैं, इंट a इज इक्वल टू 5। यहाँ पे हमने a का डेटा टाइप बताया कि वो किस टाइप का, वो है इंटीजर। बट ये हमारी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमने जब पाइथन में करा हमने डायरेक्ट बोला a5, उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जब रन टाइम आया ना, जब कंपाइल हुआ तो उसने खुद देखा अच्छा ये तो इंटीजर का है, तो उसने खुद ही वही चीज़ डिफाइन कर ली। इसलिए हमने बोला कि उसको एडवांस में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती जैसे हम और लैंग्वेजेस में बताते हैं, इसलिए वो क्या है, वो हमारी डायनेमिक लैंग्वेज है। ठीक है, दिस मीन्स यू डोंट नो टू डिक्लेयर अ वेरिएबल टाइप्स एक्सप्लिसिटली मतलब बाहर नहीं बताना पड़ता। ये स्ट्रांगली टाइप है बिकॉज वंस अ वेरिएबल इज असाइंड अ टाइप, एक बार वेरिएबल को टाइप असाइन हो गया ना, ये इम्प्लिसिटली चेंज नहीं करती। लाइक अगर मैंने यहाँ पे एक बार डिफाइन कर दिया ना, तो ये अंदर आप सोचो कि नहीं भैया ये अंदर जाके इंटीजर को कैरेक्टर में बदल दे, नहीं, ये वो चीज़ नहीं करेगी। अगर एक बार डिफाइन हो गया तो मतलब समझो एक बार डिफाइन हो ही गया। फॉर एग्जाम्पल एडिंग अ स्ट्रिंग टू एन इंटीजर, लाइक आपकी एक स्ट्रिंग है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, उसमें इंटीजर ऐड कर रहे हो, क्या दे देगी वो एरर दे देगी। उसने बोला है भैया कि अगर मैंने एक बार डिफाइन कर दिया तो उसके अंदर मैं कोई चेंज नहीं करूंगी। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रंट टाइम टाइप डिटर्मिनेशन डिस्ट्रिक्ट टाइप एनफोर्समेंट डिफाइंस पाइथन्स टाइपिंग सिस्टम। ठीक है, सेकेंड है, अब भी जो हमने पढ़ा है उसी के बेस पे मैंने क्वेश्चन देखा। ठीक है, राइट अ फॉर लूप दैट प्रिंट्स नंबर फ्रॉम 0 to 57 यूजिंग रेंज फंक्शन। यहाँ पे आपको एक दे रखी है, अगर ध्यान से देखो तो स्टार्टिंग कंडीशन आपको 0 दे रखी है और स्टॉपिंग कंडीशन क्या है आपकी 57 है कि नहीं? पर समझने वाली बात क्या है, इन्होंने बोला आपको लूप है, आपको प्रिंट करना है 0 से 57 तक, यानी कि आपके आउटपुट में 0 से लेकर 57 तक आना चाहिए। बट स्टॉपिंग क्या करता है, स्टॉप तो बोल देता है ना कि अच्छा स्टॉप -1, यानी कि ये तो 56 कर देगा, एक नंबर कम, ये तो हम कर नहीं सकते। तो हमारे स्टॉप क्या होगा, स्टॉप होगा हमारा 58, क्योंकि जब वो करेगा 58 -1 तो हमारे 57, तो हमारा क्या प्रिंट होके आएगा 0 से लेकर 57। तो देखा उसने क्या करा, रेंज से लेके 58, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या ले लेगा, आप सारी वैल्यू 0 से लेकर 57 तक ले लेगा। तो देखो इसने लिखा भी है कि दिस लूप यूजेस रेंजेस 58 विच जनरेट्स नंबर फ्रॉम 0 से लेकर बट नॉट इंक्लूडिंग 58। क्यों? क्योंकि आपको पता है स्टॉप क्या करता है, स्टॉप इज इक्वल टू होता है आपके स्टॉप -1। जब हम स्टॉप को 58 लेंगे तो 58 -1 क्या कर देगा, ये कर देगा आपका 57। आए वाला क्वेश्चन समझ में। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाइथन एरेज एंड लिस्ट। यार देखो मैंने लास्ट टाइम भी करवाया था, जब हमने आई थिंक यूनिट 1 में जब एंड थी जब करा था, या यूनिट 2 के पार्ट 1 में मैंने ये चीज़ आपको ये वाला क्वेश्चन कराया। अब आप देख लो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 2 बार रिपीट हो चुका है, यानी कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ जाओ कि इसकी इंपॉर्टेंस लेवल कितनी हाई है कि भैया वो आपसे पूछ सकते हैं कि पाइथन एरेज और लिस्ट में क्या डिफरेंस है, और मैंने आपको बाकायदा अच्छे से बताया भी है। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लव दिस लेक्चर एंड एंजॉइंग दिस लेक्चर। आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट होगा, हम नेक्स्ट में पढ़ रहे होंगे अपने फॉर लूप ही पढ़ रहे होंगे, बट हम पढ़ रहे होंगे उसका लिस्ट और डिक्शनरीज के साथ। कि इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख के आना, कॉन्सेप्ट जिसको क्लियर होंगे ना अच्छे से, वो चीज़ तो अच्छी है, बट मैं एक बार फिर स्टिल ट्राई करूँगी कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ कमेंट में डाउन आप बताना कि लेक्चर्स कैसे अच्छे लग रहे हैं। सो टिल देन कीप लर्निंग।